ये माँ ने क्या कर दिया। माँ को बहुत कोसे। अंत में भरत जी कहते हैं, मैं व्यर्थ ही तुम्हें कोस रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मेरे कारण ही इतना हुआ है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट, किन्ह विधि मोहि, मोह समान को पातकी, बाधिकाओं कछु तो ही। क्या कह सकता हूं मैं तुम्हें, मैं ही बहुत बड़ा पापी हूं। उसी समय मंथरा गहनों से सज करके आई और जो लक्ष्मण शांत स्वभाव के रहने वाले, सिर्फ लक्ष्मण जी, ये शत्रुघ्न, क्षमा, भरत जी के साथ शत्रुघ्न हमेशा शांत स्वभाव के रहने वाले, आज उसने जैसे ही मंथरा को देखा है, शत्रुघ्न जी का क्रोध, आंखें लाल हो गई और उन्होंने उनके कुंवर पे जोरदार एक लात मारी और वो चिल्लाते हुए जमीन पर जाकर गिर पड़ी। भरत जी ने उन्हें रोका, फिर दोनों भाई वहां से चल पड़े। माता कौशल्या के पास पहुंचे। क्या मुख लेकर के मैं मां के पास जाऊं, माता कौशल्या क्या सोचेगी। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जय आई। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा दिशारी। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा दिशारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ करके दौड़ पड़ी। भरत जी और राम जी का चेहरा एक जैसा समान दिखता था और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न एक जैसे दिखते थे। माता को लगा कि प्रभु श्री राम आ गए हो और मां कौशल्या उठ करके दौड़ पड़ी। भरत जी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में मूर्छा जाने के कारण वे जमीन पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और सुध भूल करके उठे, माता को उठाए, फिर मां के चरणों में भरत जी गिर पड़े हैं। हे माता, पिताजी कहां चले गए। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहां हैं। कितना बड़ा अभागा हूं मैं, कितना बड़ा कलंक अपयश। हे माता, तेरी यह दशा का कारण मैं ही हूं। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। इन सब अनर्थों का कारण मैं हूं, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख दोष का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी संभल कर उठी, भरत को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया और नेत्र आंसू बहाने लगी। हे पुत्र, किसी को दोष मत दो,
विधाता की जो लिखा हुआ लेख होती है उसे कोई पलट नहीं सकता। हे पुत्र, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई और जब लक्ष्मण ने सुना वे भी नहीं रुके, उनके साथ चले गए। भरत जी सब माताओं को दुख शांत करने के लिए बहुत सारे कथा वेद पुराण की कथाएं कही, सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो ठग है वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, उससे भी अगर कोई बड़ा दंड है तो भगवान वो दंड मुझे दे। कौशल्या जी ने जब सुना भरत जी इतने सारे पापों का नाम लेकर के कह रहे हैं कि सारे दोष आज विधाता मुझे दे दे, भरत जी को कोमल वचन से कहते हैं। भरत जी के इतने सरल वचन सुन करके मां कहती है, मां तू भरत के वचन सुनी, साच सरल सुभाय, कहती राम प्रियतात तुम, सदा वचन मन काय। श्री रामचंद्र के तो तुम प्यारे हो, श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर है और तुम श्री रघुनाथ जी के अधिक प्यारे हो। तुम अपने आप को दोष मत दो। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुखी और शुभ गति नहीं पाते। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समानुकूल वचन कहकर भरत जी को उपदेश दिया, हृदय में धीरज धारण करो। वेदों में बताई हुई विधि से राजा के देह को स्नान करवाया गया। चंदन और अगर की तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगल केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पे चिता सजाई गई और इस प्रकार चिता की मुखाग्नि दी गई और दाह क्रिया संपन्न किया गया। विधि पूर्वक स्नान करके तिलंजांजलि दी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने सब कुछ ब्राह्मणों को दान किए।
पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती है। पितु हित भरत कीन्ही जसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सो मुख लेकर के भी उस करनी को कोई कह नहीं सकता। सभी लोग वहां से आकर के राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलाया। भरत जी वशिष्ठ जी का आदेश सुनकर के वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने उन्हें अपने पास बैठाया और धर्म से भरे हुए वचन को कहने लगे। मानो वशिष्ठ जी जानते हैं कि भरत जी मानेंगे नहीं, और राज्य की बात कहने से पहले वशिष्ठ जी ने बहुत सारी भूमिका बनानी शुरू की, बहुत सारी कथा को सुनाई। फिर राजा के धर्मव्रत होने की कथा कही, सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन किए। मुनिराज के नेत्र में भी जल भर आए। भगवान प्रभु श्री राम का गुणों को कहते कहते शरीर पुलकित हो गया। लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रेम की बड़ाई की। उसके बाद कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनीना। दुखी होकर के बिलख करके मुनि कह रहे हैं, नेत्र में आंसू है। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जसु विधि। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर के कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी होनहार बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। किस पर व्यर्थ में क्रोध किया जाए। हे पुत्र, मन में विचार करो। और राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। राजा दशरथ के बारे में सोच मच करो। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। और जो शिव जी की भक्ति नहीं करते, कुशल नहीं है, उसको सोच करना चाहिए। उस स्त्री को सोच करनी चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग को त्याग कर देता है। सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, ज्ञान वैराग्य से हीन है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करना चाहता है। वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशलराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। भयो ना अहै ना अब होनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा।
तुम्हारे पिता के जैसा राजा ना तो हुआ है और ना होगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुण की कथाएं कहा करते हैं। राजा सब प्रकार से बर्भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। मानो इतनी कथा कहने के बाद गुरु को ये लगा है कि अब अगर राजपद की बात करूंगा तो भरत मना नहीं करेगा। हे भरत, राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं प्रिय थे। इसमें सब तरह से तुम्हारी भलाई है। सुनी सुख लहब राम बैदेही। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी बहुत सुख होंगे, वे भी सुख पाएंगे। गुरु जी समझा रहे हैं, सौंपे हूं राजू राम के आए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राजू ने सौंप देना। भरत जी संकोच मत करो, राजपद को प्राप्त करो और सौंपे हूं राज राम के आए। मानो भरत जी ने ये सुन लिया, सौंपे हूं राज राम के जाए। भरत जी को लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि राम को जा करके सारा राज्य सौंप दो, और गुरु जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना। सब कोई समझा रहे हैं, भरत जी सुन रहे हैं। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग में है, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही अब सहारे हो। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके सभा में सबकी बातें सुन रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी उठ खड़े हुए और उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिएगा। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिएगा सब। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते। हे गुरु जी, क्या कपड़ों के बिना, गहनों के बोझ से अगर कोई खड़ी हो जाए और सिर्फ गहने का बोझ हो, कपड़ा नहीं पहने, तो क्या यह उचित है? गुरु जी ने कहा नहीं। वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार, गुरु जी ने कहा व्यर्थ है। अगर रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग लाया जाए और वो रोगी खाए ही नहीं, तो क्या वे भोग उसके लिए है? गुरु जी ने कहा नहीं, यह भी व्यर्थ है। और श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है।
जीव के बिना सुंदर देह, ये सुंदर शरीर तो हो और इसमें आत्मा ही नहीं हो तो क्या ये शरीर गुरु जी ने कहा यह भी व्यर्थ है। हे गुरु जी, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। हे गुरु जी, मुझे मत रोकिए, मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए और मुझे हट करके जो ही अगर राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। गुरु जी, आपने तो देखा मेरा नाम राजपद के लिए आने के साथ ही मेरे बड़े भाई श्री राम वन चले गए। मेरे पिता स्वर्ग लोक चले गए और अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो ये पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, ये अयोध्या धरातल में चली जाएगी। गुरुजी, जब मेरा नाम से इतना उथल पुथल मच चुका है और जब मैं राज सिंहासन पे बैठूंगा तो ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी। गुरुजी, मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ गुरुजी। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग के गमन को कर गए और मैं दुष्ट, मैं पापी यहाँ पे ये सारी बातें सुन रहा हूँ। मुझसे बड़ा अभागा कौन है। जिस प्रकार एक लकवा मारे हुए शरीर को अगर कोई एक उसके बाद एक बिच्छू आकर के डंक कर ले और उपचार के नाम पे उसको मदिरा पिला दी जाए, कैसा उसका इलाज होगा, किस तरह से वो छटपटाएगा। आज वही बिच्छू मुझे भी डंक मार रहा है गुरुजी। मुझे कोई उपाय नहीं सोचता गुरुजी। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सोचता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास मैं चल दूं। यद्यपि मैं बहुत बुरा हूं, पापी हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्री राम जी मुझे अपने शरण में लेंगे और मेरे अपराध को क्षमा करके मुझ पे विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा के स्नेह के धाम है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं टेढ़ा हूं, पापी हूं, फिर भी उनका बच्चा हूं, उनका गुलाम हूं। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं अपने प्रभु श्री राम के पास जाऊं और श्री रामचंद्र जी को राजधानी लौटा करके ले करके आऊं। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है। यद्यपि जन्मो कुमातुते मैं सटु सदा सदोष। आपन जानी
त्यागी हहीं मोहि रघुवीर भरोसे। मुझे श्री राम जी का भरोसा है। भरत जी के वचन सबको प्यारे हैं। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। जो नगरवासी जिस समय भरत नगर में आए थे मुंह फेर करके बैठे हुए थे, आज वही सब नगरवासी कह रहे हैं भरत जी कितने साधु हैं। हे भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। शोक की विरह में मानो भरत जी ने ये वचन कह करके समस्त नगरवासियों सहित सबको बड़ा सुख दिया है। भरत जी ने कहा सब मिल करके चलेंगे। प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। सभी चलने की तैयारी करने लगे और जो नगर के बच्चे और बूढ़े थे उन्हें घर पे ही रुकने के लिए कहा गया। अब वे बूढ़े मानो उनको लग रहा है कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी है। रहने के लिए किसी को मत कहो। नगर में कोई रात में सोए नहीं है। क्या पता प्रभु श्री राम जी की तरह कहीं भरत जी भी अकेले हम लोगों को छोड़ करके ना चले जाए। सभी नगरवासियां रात भर जगे हुए हैं। सब घर घर लोग सवारियां को सजा रहे हैं। तब भरत जी ने कुछ विशेष चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा तिलक का सब सामान लेकर के चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजा करके चल दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार हुए। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ करके समस्त रानियां प्रभु श्री राम को लाने के लिए चले हैं। उनके सुंदर स्वभाव में उनके स्नेह को, भरत जी के स्नेह को सभी अत्यंत प्यार से देखते हैं। सभी खुश हैं। जब समस्त सवारियां श्रृंगवेरपुर के पास निकट पहुंचे और निषाद राज जी को जब पता चला कि भरत जी प्रभु श्री राम को लाने के लिए जा रहे हैं, तो राजा सात्विक तामसी प्रकार के जितने भी प्रकार की भोजन होती है उनकी व्यवस्था करके बहंगियों में भर भर के भरत जी के समस्त नगरवासियों के स्वागत के लिए लेकर के आते हैं। और निषाद राज आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम करते हैं। भरत जी गुरु जी से पूछते हैं, भरत जी, गुरु जी ये कौन है?
गुरु जी कहते हैं ये प्रभु श्री राम का मित्र है। और जैसे ही ये सुना भरत जी रथ पर से कूद पड़े और निषाद राज को गले से लगा लिया। सभी देख करके अत्यंत खुश हुए। निषाद राज बोले, आप सचमुच में महान हैं। हम जैसे अछूत को आपने गले लगा लिया। आप बिल्कुल अपने भगवान श्री राम के तरह हैं। अत्यंत प्रेम से दोनों गले मिल रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी कुशल मंगल और छेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। भरत जी उनसे अपने प्रभु श्री राम अपने बड़े भाई के बारे में निषाद राज से बहुत सारी बातें करते हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील स्नेहो, भाग्यशाल तेहि समय अधिदेहो। देखी भरत कर सील स्नेहो, भाग्यशाल तेहि समय अधिदेहो। सब कुछ सनेहो मोरो मन बाढ़ा, भरत ही चितवन एक तक ठाढ़ा। सब कुछ सनेहो मोरो मन बाढ़ा, भरत ही चितवन एक तक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। समुझ मोर कर तोते कुलु, प्रभु महिमा जियो होई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित होई। मेरा करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी
अहेतु की कृपावश अपना लिया। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा जाता है। उनके जैसा अभागा कौन होगा। विनम्र वचन सुनकर के भरत जी को बड़ा आनंद आया। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद को लगा कि मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके खड़े हुए हैं। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी का दर्शन किए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। सारे गंगा के जल को देख करके आनंदित हो रहे हैं। भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर सब माताओं को उठाए और फिर सबको निषाद राज के साथ ठहरने का उचित व्यवस्था करवाए। माता के चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। निषाद राज जी को फिर भरत जी बुलाए। माता को सुलाने के बाद, हे निषाद राज, मुझे उस स्थान को दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन को कुछ ठंडी करो जहां मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता रात को सोए थे। ऐसा कहते उनके नेत्रों में प्रेम की अश्रु जलधारा बह उठी। जिस पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वह स्थान को दिखाया। आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। भरत जी और निषाद राज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के बारे में चर्चा करते रहे। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते ही रह गए। नगर वाले इस भय से नहीं सो रहे हैं कि पता नहीं सुबह भरत जी कहीं हम लोगों को छोड़कर न चल जाए। सब लोग रात भर जगे रहे। सवेरा होते ही निषाद राज ने एक ही बार में सबको गंगा के उस पार नाव पे चढ़ा करके उतारे हैं। भरत जी ने निषाद राज को आगे करके और पीछे सब माताओं को पालकियों में बैठाई। गुरु जी को पालकियों में बैठाए। जितने भी बूढ़े थे, ब्राह्मण थे, सबको रथ पे पालकी पे बिठा करके निषाद राज के साथ भेजे। तदंतर भरत जी गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया और भरत जी खुद पैदल ही चलने लगे। बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भरत जी आप घोड़े पर सवार हो लीजिए, पैदल मत चलिए। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलूं। भरत जी कहते हैं यहां से मेरे प्रभु श्री राम नंगे पांव चले हैं और अभी तक उस पांव की रज दिखाई दे रही है। आगे आगे प्रभु श्री राम जी का पांव। माता सीता जब चलती है तो
उनको ये लगता है कि प्रभु श्री राम के पांव पे मेरा पद चिन्ह ना पड़ जाए और उन्हें बचा करके वो चलती है। उस पांव के बाएं साइड में उनका पांव का चिन्ह और लक्ष्मण जी उन दोनों के पांव को पद चिन्ह को बचाते हुए उन दोनों के बगल में फिर लेकर के चलते हैं। भरत जी कहते हैं अब बताओ मैं किस प्रकार से जाऊं? उचित तो यही होता है कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं। कहे सुसेवक 12 12 होई अनाथ अस असवारा। कहे सुसेवक 12 12 होय अनाथ अस असवारा। राम पाय देहि पाय सिधाए हम करत गज बाज बनाए। राम पाय देहि पाय सिधाए हम करत गज बाज बनाए। सिर भर जाऊं चित अस मोरा सबके सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा सबके सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी सब सेवक गण करहि गलानी। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी सब सेवक गण करहि गलानी। सब सेवक गण करहि गलानी। सब सेवक गण करहि गलानी। उचित तो ऐसा हो कि मैं सिर के बल चलूं। और उन्होंने खराम को भी खोल करके वहीं पे छोड़ दिया। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी प्रयागराज में जब प्रवेश किया तो सारे समाज मानो भरत जी का इंतजार कर रहे थे पहुंचने के बाद। और जब यह समाचार सुना कि भरत जी पैदल आ रहे हैं तो सारे समाज दुखी हो गए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया और विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान करने के बाद दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। भरत जी सोचे एकांत में जाकर के जब सारे समाज नहाने के बाद चले गए, हाथ जोड़कर हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। हे त्रिवेणी जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे देंगे? त्रिवेणी जी प्रकट हो गए हैं। भरत जी क्या चाहिए? अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या चाहिए भरत जी? मैं सब दूंगा। हे त्रिवेणी जी अर्थ की इच्छा मेरे लिए माने की मैं देखिए बन बन भटक रहा हूं। और किस धर्म की मैं बात करूं, जिस धर्म को निभाते निभाते मेरे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए, मुझे उस धर्म की भी जरूरत नहीं है। कामना मेरी माने की, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई।
वो भी नहीं चाहिए मुझे। और मोक्ष तो मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो सगुण उपासक हूँ भगवान का। मैं तो भगवान के चरणों में हमेशा प्रेम करना चाहता हूँ। श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं यही वरदान मांगता हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे, मुझे गुरुद्रोही स्वामी द्रोही समझे, लेकिन मेरा प्रेम श्री राम जी के चरणों में बना रहे। आपकी कृपा से वो दिन दिन बढ़ता रहे। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी की अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए और मुनि ने भरत जी को जब दंडवत प्रणाम करते देखा तो उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। सभी समस्त समाज भरद्वाज मुनि के पास पहुंचे हैं। भरद्वाज मुनि ने सबको आतिथ्य जान करके आतिथ्य सत्कार किए हैं। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, देव पात्र तुम सबको नाही। सुनहु भरत रघुवर मन भाही, प्रेम पात्र तुम सबको नाही। लखन राम सीता अति प्रीति, किसी सब तुम्हारी सराहत दीनी। लखन राम सीता अति प्रीति, किसी सब तुम्हारी सराहत दीनी। जान मरमु नहात परयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। जान मरमु नहात परयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग दस जर नर के। तुम पर सास स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग दस जर नर के। सुख जीवन जग दस जर नर के। सुख जीवन जग दस जर नर के। हे भरत जी, तुम अपने आप को दोष मत दो। मैंने सुना था जब प्रयागराज में वे स्नान कर रहे थे, उस समय कोई नहीं था, मैं वहीं पे था। जाना परम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। और तुम्हारे प्रेम में इतने मगन थे। उन्होंने मुझसे कहा, जब संकल्प मैं करवा रहा था और भरत खंड शब्द जब आया, तो उस समय प्रभु श्री राम बड़े विह्वल हो गए और बोले, गुरुजी
शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। अत्यंत प्रेम करते हैं, ग्लानि मत करो तुम। हे भरत, राम जी को तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। भरत जी को अत्यंत आनंद मिलता है। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने भी उस समय फूल बरसाए हैं। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनहि सोच पाहुन बर नेवता, तासी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाए करे हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। रिद्धि सिद्धि का आवाहन किए और बोले, इनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबका श्रम दूर हो जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर धारण करके श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो भरत जी ने सभी लोगों से कहा, सावधान सावधान हो जाओ, इस विषय के चक्कर में मत पड़ना, मैं तो यहीं पे भूला जाओगे। हम लोगों को सोना नहीं है, हम लोग अपने प्रभु श्री राम के पास, भगवान के पास जा रहे हैं और सभी रात भर जगे रह गए उस वैभव जो रिद्धि सिद्धि ने सुख समृद्धि जो व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था की ओर किसी ने देखा नहीं और सभी भगवान का नाम जाप करने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। भरत जी के साथ सारे समाज रात भर भगवान का भजन करते रहे। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज के साथ मुनि को सीट नवाकर ऋषि से आज्ञा आशीर्वाद पाकर के चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश से रामचंद्र जी लौट करके ना आ जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे और कहे, हे प्रभु, मुझे यह भय है कि कहीं भरत जी के प्रेम में प्रभु श्री राम वापस अयोध्या को लौट करके ना चले आए। कृपया वह कुछ उपाय कीजिए जिससे कि भरत जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। इसीलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई दौलती परई सुराया। मायापति सेवक सन माया, करई दौलती परई सुराया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोच रही। जो अपराध
इतिहास यह महिमा जानहि दुर्वासा लोक वेद विदित इतिहास यह महिमा जानहि दुर्वासा यह महिमा जानहि दुर्वासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे देवराज, तुम्हें क्या लगता है भरत जी राम से मिलने जा रहे हैं? अरे भगवान अपने भक्त को खुद अपने पास बुला रहे हैं, और अगर भगवान और भक्त के बीच अगर आने की दुस्साहस करोगे